दोस्तों, भारत के इतिहास की तरफ देखा जाए तो आपको बहुत सी महान हस्तियों के बारे में जानने को मिलेगा, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि इतिहास रचयिता कई महान हस्तियों के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना ही भूल जाते हैं। और आज हम उन महान हस्तियों में से ही एक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। स्वागत है आपका ट्रेसिंग इंडियाज पास्ट के एक नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर के चोंदी नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी मनकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल थे। अहिल्या किसी राजघराने में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन अपने पति के देहांत के बाद अकेले कई साल तक अपना राज संभाला था। असल में बात है ये 18वीं सेंचुरी की, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की ताकत कम हो रही थी और मराठाओं की कमान पेशवा बाजीराव के हाथ में थी और इंदौर के राजा मल्हार राव होलकर थे। असल में पेशवा बाजीराव ने कुछ राज्य अपने सरदारों को दे दिए थे, जिसमें से एक थे मल्हार राव। मल्हार राव को 1730 में मालवा की जागीर मिली थी और इन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया। एक बार की बात है, जब मल्हार राव चोंदी गांव से गुजर रहे थे तो वह देखते हैं कि गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही है और आरती कुछ 7 से 8 साल की कन्या कर रही है। कन्या को आरती करते देख मल्हार राव वहीं रुक जाते हैं और गांव के लोगों से कन्या के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मल्हार राव जी को पता लगता है कि वह कन्या मनकोजी राव शिंदे की पुत्री अहिल्याबाई है और मल्हार राव मनकोजी राव शिंदे से परिचय करने पहुंचते हैं। मल्हार राव के बारे में जानने के बाद मनकोजी राव उनको अपना अतिथि बनने का निमंत्रण देते हैं और मल्हार राव निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। मल्हार राव अहिल्याबाई के संस्कारों से इतना खुश हुए कि वो अहिल्याबाई को अपनी पुत्र वधू बनाने का प्रस्ताव मनकोजी राव के सामने रखते हैं, जिसे सुनकर मनकोजी राव तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। मल्हार राव के पुत्र खांडे राव से विवाह होने के बाद अहिल्या एक समान कन्या से होलकर राज की राजरानी बन जाती है। खांडे राव का मन राज्य के कामकाज में कुछ कम लगता था, इसीलिए अहिल्याबाई ने राज्य के सारे कामकाज का जिम्मा उठाया और जल्द ही वो राज्य के कामकाज को कुशलता से करने भी लगी। और इसी बीच उन्हें एक पुत्र मेला राव और एक पुत्री मुक्तिबाई हुई। और 1754 के बैटल ऑफ कुहार के युद्ध में खांडे राव वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अपने पति की मृत्यु के दुख में अहिल्या सती होना चाहती थी, परंतु मल्हार राव अहिल्याबाई को समझाते हैं कि अगर तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मेरा और इस प्रजा का ख्याल कौन रखेगा। और मल्हार राव की ये बात सुन के अहिल्या सती होने का ख्याल छोड़ देती है। मल्हार राव ने पहले ही सब कुछ अहिल्याबाई को सौंप रखा था और खांडे राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने पूरी तरीके से होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। कुछ समय बाद 1766 में मल्हार राव भी चल बसे और मल्हार राव के बाद अहिल्याबाई के पुत्र माले राव ने राजगद्दी संभाली, परंतु ज्यादा समय के लिए माले राव भी राजा के पद पर बैठ न सके और एक प्राणघातक बीमारी के कारण 1766 में केवल 22 साल की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया। और एक अकेले बेटे की मृत्यु से अहिल्याबाई को बहुत दुख पहुंचा। राजा की पदवी खाली होने की वजह से होलकर साम्राज्य पर दुश्मनों की नजर पड़ने लगी थी और अहिल्याबाई को इस साजिश का पता लग गया और उन्होंने घोषणा कर दी कि होलकर राज्य की संपूर्ण सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। राघोबा, जो पेशवा माधवराव के करीबी भी थे, उन्होंने अहिल्याबाई को एक अबला नारी समझकर होलकर राज्य की सत्ता छीनने का षड्यंत्र रचा, परंतु अहिल्याबाई ने अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले ही युद्ध की सारी तैयारियां शुरू कर दी। जैसे अहिल्याबाई ने अस्त्र शस्त्र और राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अहिल्याबाई ने एक स्त्रियों की सेना भी बनाई। होलकर सेना और होलकर सेनापति ने भी अहिल्याबाई का ही साथ दिया और सेना के साथ प्रशिक्षण भी किया और अपने आसपास के राज्यों और पेशवा को पत्र लिखकर युद्ध की जानकारी भी दी गई और सबने अहिल्याबाई को मदद का आश्वासन दिया। अहिल्याबाई ने राघोबा को एक पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने कहा कि राघोबा, हो सकता है कि आप हमारी बनाई स्त्रियों की सेना से जीत जाएं, परंतु स्त्रियों से जीतने के बाद भी आप किसी प्रकार की जीत की खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको स्त्रियों से युद्ध जीतने का कलंक का भी सामना करना पड़ेगा। और अगर हम युद्ध जीत गए तो आप किसी को युद्ध के परिणाम के बारे में बताने से भी डरेंगे। और इस पत्र को पढ़ने के बाद राघोबा ने युद्ध के विचार को बदल दिया और अहिल्याबाई को पत्र लिखकर बात बनाते हुए कहा, हम युद्ध के लिए नहीं, आपके पुत्र की मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए आ रहे हैं। इसमें अहिल्याबाई ने पत्र लिखकर जवाब दिया, शोक प्रकट करने के लिए पूरी सेना लाने की क्या जरूरत है। आप बिना सेना के आए और मित्र की तरह आए तो पूरा होलकर राज्य आपका स्वागत करेगा। और सिर्फ एक पत्र के दम पे अहिल्याबाई ने पूरा युद्ध जीत लिया। इसके अलावा भी अहिल्याबाई ने बहुत से कार्य किए थे, जैसे अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य में जगह जगह कुओं का निर्माण कराया और पानी के संकट को समाप्त किया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य से डाकुओं और पिंडारियों का संकट मिटा दिया और इनके राज्य में भील और गोंड जैसी जनजातियां शांति प्रिय तरीके से रहने लगी। कुछ समय बाद अहिल्याबाई अपने इंदौर के महल को छोड़कर
महेश्वरी में रहने लगी थी। अहिल्या सबकी माता समान थी, इसीलिए सब लोग अपनी परेशानियां लेकर के आया करते थे और माता होने के नाते वो सबकी परेशानियों को जितना हो पाता था उतना निवारण करने की कोशिश करती थी। उन्होंने अपने यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी शुरुआत की थी, जो आज महेश्वरी साड़ी के नाम से फेमस है। अहिल्याबाई धार्मिक स्थानों में भी दान पुण्य किया करती थी। इनके द्वारा बद्रीनाथ, ओमकालेश्वर, द्वारिका, पुरी, गया और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थानों में कुएं और तालाबों जैसी सुविधाओं की पूर्ति कर अपना योगदान दिया था। अहिल्याबाई का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है विश्वनाथ मंदिर को रिस्टोर और रिबिल्ड कराने में। अहिल्याबाई होलकर ने अपने जीवन काल में 100 से ज्यादा मंदिर और 30 से ज्यादा धर्मशालाओं को बनाने में अपना योगदान दिया था। 13 अगस्त 1795 में 70 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर जी का निधन हुआ। अहिल्याबाई होलकर ने अपने कूटनीतिक और राजनीतिक फैसलों के कारण अपने नाम को देश भर में बढ़ाया और कीर्ति भी हासिल की। और ये थी कुछ बातें अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें ट्रेसिंग इंडिया फास्ट को। और अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।